सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर किया नामांकन। यूपी सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह पाप पुण्य पर आए हैं, वह राजनीति पर वह पापी पुण्य बताकर जनता को ठग लेते हैं। भाषा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की है, यही घमंड ले डूबेगा उनको। सपा प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शायद वह भारत के गृह मंत्री और भारत के गृह मंत्री को स्तर विहीन बात नहीं करनी चाहिए। पिछले 45 वर्ष से समाजवादी परिवार में हूँ। समाजवादी परिवार लगातार भारत में बढ़ रहा है, इससे घबराहट है उनको और घबराहट की वजह से वह इस तरीके की बात कर रहे हैं। भारत की लोकसभा का गृह मंत्री या भारत का प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी देश के शीर्ष नेता हैं, उनको कम से कम नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। समाज में विष प्रबंधन करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, इसलिए जनता उनसे नाराज है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार माननीय अखिलेश यादव को बनाएंगे। यूपी के फतेहपुर जिले में आज सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर नामांकन किया। यूपी के फतेहपुर जिले में आज सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर नामांकन किया। वहीं उन्होंने विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। वहीं उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इंडिया गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह पाप पुण्य पर आए हैं, वह राजनीति पर वह पाप ही पुण्य बताकर जनता को ठग लेते हैं। भाषा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की है, यही घमंड ले डूबेगा उनको। वहीं सपा प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शायद वह भारत के गृह मंत्री और भारत के गृह मंत्री को स्तर विहीन बात नहीं करनी। पिछले 45 वर्ष से समाजवादी परिवार में हूँ। समाजवादी परिवार लगातार भारत में बढ़ रहा है, इससे घबराहट है उनको और घबराहट की वजह से वह इस तरीके की बात कर रहे हैं। भारत की लोकसभा का गृह मंत्री या भारत का प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी देश के शीर्ष नेता हैं, उनको कम से कम नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। समाज में विष प्रबंधन करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, इसीलिए जनता उनसे नाराज है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार माननीय अखिलेश यादव को बनाएंगे। जिनका आप नाम ले रहे हैं शायद वो भारत के गृह मंत्री हैं और भारत के गृह मंत्री को स्तर विहीन बात नहीं करना चाहिए। समाजवादी परिवार का मैं हूँ। मैं नरेश उत्तम पटेल पिछले 45 वर्ष से समाजवादी परिवार में हूँ। समाजवादी परिवार लगातार भारत में बढ़ रहा है, इससे घबराहट है उनको और घबराहट की वजह से वो इस तरीके की बात करते हैं। भारत की लोकसभा का गृह मंत्री या भारत का प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के जो भी शीर्षस्थ नेता हैं, उनको कम से कम नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। समाज में विषप्रबंधन करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है, इसीलिए जनता इनसे नाराज़ है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी बनाएंगे। चेहरा कौन होगा आपके? प्रधानमंत्री के चेहरे सब मेंबर पार्लियामेंट तय करते हैं। लोकतंत्र का ये नियम है, लोकतंत्र का ये नियम है कि जो निर्वाचित माननीय सदस्यगण होते हैं वो चुनते हैं कि कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा, कौन हमारे स्पीकर होंगे। ये सब तय करते हैं लोकसभा के सदस्य और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस देश में उभरे हैं। अभी वो योगी आदित्यनाथ का कल एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को वोट देना पाप का भागीदार होगा। अच्छा, पाप पुण्य पर वो आए हैं राजनीति में, वो पापे पुण्य तो बता करके जनता को ठग लेते हैं। भाषा जिस तरीके की माननीय मुख्यमंत्री जी की है, यही घमंड ले डूबेगा उनको।